हाय एवरीवन। कल 12 जनवरी है और हम अभी कल का प्लान डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट में न्यूज़ चल रही है और न्यूज़ के कारण मार्केट गिर भी रहा है। सैटरडे संडे को मिलाकर कोई भी ऐसा निगेटिव न्यूज़ नहीं लग रहा है जिसके चलते मार्केट में और सेलिंग हो। अब सुबह तक देखना पड़ेगा कि सुबह तक ऐसा कोई न्यूज़ आता है या नहीं। अगर कोई न्यूज़ नहीं आई मार्केट में और मार्केट हल्का फुल्का गैप डाउन और फ्लैट टू हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होती है और मार्केट डायरेक्ट गिरना चालू कर देती है तो हम हमारे लिए जो लेवल है वो 25,650 का है। हम इस लेवल के आसपास कॉल बाई कर लेंगे और हमारे लिए जब हम कॉल बाई करेंगे तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल ये हो जाएगा 25,750 760 का। एंड उसके बाद ये 25,800 का मार्केट यहाँ तक भी मूव कर सकती है। हालांकि इस बीच में अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो मार्केट फिर यहाँ तक आएगी, फिर सेलर को इनवाइट करेगी तो फिर नीचे जाएगी, फिर यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से सेलर को भी इनवाइट कर सकती है। हो सकता है यहाँ से कहीं गिर भी जाए। तो अपने को ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। हम अगर यहाँ बाई करते हैं अगर मार्केट यहीं से गिरने लगती है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है मार्केट में कितना गिरेगा, तो हम ज़्यादा बड़ा एसएल यहाँ पे रखेंगे नहीं अगर हम बाइंग साइड का ट्रेड बनाते हैं तो। अगर अगर मार्केट ये तो हमारे लिए जो प्लान था ये फ्लैट टू हल्का फुल्का गैप डाउन के लिए था। अगर मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन हो जाती है उस केस में हम छोटी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। अगर मार्केट हमें गैप डाउन होने के बाद थोड़ा बहुत नीचे आती है तो हम यहाँ के आसपास बाई कर सकते हैं और इसका थोड़ा बहुत अगर एक कोई भी इंडेक्स में ब्रेकडाउन भी हो जाए तो हम यहाँ के आसपास भी अ, लेकिन छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट अपने हिसाब से चलेगी तो हम थोड़ा सा बड़ा क्वांटिटी में करेंगे। दूसरा देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी अपना यही प्लान है। अगर हो सकता है कि बैंक निफ्टी में भी फ्लैट टू गैप डाउन दे के अगर बैंक निफ्टी में पहले ब्रेक डाउन कर दे तो वही 50 यहाँ पे 180 के आसपास से अपने को बाइंग करने का ही प्लान रहेगा और मार्केट यहाँ से 400 पॉइंट आराम से मूव कर सकती है और इसमें कोई शक नहीं है। तो अपना यही प्लान रहने वाला है। सेलिंग का हमारा अभी कोई प्लान है नहीं जब तक हम कोई न्यूज़ ना देख ले और जब तक कोई मार्केट बड़ा गैप डाउन ना दे दे। अगर कोई बड़ा गैप डाउन देती है उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। बड़े गैप डाउन के लिए भी अभी कोई प्लान नहीं है। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है उस केस में भी हमें देखना पड़ेगा मार्केट में कैसा स्ट्रेंथ रहता है और हम कोशिश करेंगे टॉप पे सेल कर पाए तो वहाँ पे हम हमारा सेलिंग का प्लान होगा। बाकी ऐसा कोई अभी दिख नहीं रहा है मार्केट में। अगर मार्केट अपने हिसाब से ओपन होगी तो फिर हम अपने हिसाब से काम करेंगे और बाकी अगर ऊपर नीचे ओपन होती है तो ओपनिंग का तो कुछ कह नहीं सकते। अभी सुबह तक पता चल पाएगा कैसा ओपनिंग होता है मार्केट, उसके बाद हम ज़्यादा प्लान अच्छे से बना पाएंगे क्योंकि ओपनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए। अगर ओपनिंग से ही सारे मार्केट को समझा जा सकता है तो अभी तो हम बस छोटा छोटा गैप डाउन 10-15 और ऐसे फ्लैट मार्केट ओपन के प्लान लेके चल रहे हैं कि अगर मार्केट ऐसा ओपन होता है तो। अब बाकी कल ओपनिंग के हिसाब से होगी। अब गैप अप कितना ओपन होता है, गैप डाउन कितना ओपन होता है उसके बाद कैसा चार्ट बनता है उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे बड़े गैप डाउन और बड़े गैप अप के केस में। बाकी फ्लैट के केस में हमारा प्लान बाइंग का रहने वाला है अगर कोई न्यूज नहीं आता है तो। अगर न्यूज आता है तो ओवरनाइट पता चल जाएगा, उस केस में मार्केट अपने आप गैप डाउन ओपन हो जाएगी और उस केस में हम देखेंगे फिर हम कैसा ट्रेड ले सकते हैं। धन्यवाद।